हेलो स्टूडेंट, आई एम सतीश कुशवाहा। आइए चलते हैं, आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें देखिए केमिस्ट्री में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आप किताबों में देखते हैं, इसकी एक चार्ट भी आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसको रखा गया है। तो इसमें रखा गया है तत्वों को। किसको रखा गया है? एलिमेंट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक। तो देखा जाए एलिमेंट्स में होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। एलिमेंट्स में होता है आपका तत्व। तो अगर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है वह कुल है 118। कुल 118 तत्वों को क्या किया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए कि इसका फॉर्मेट पूरा अगर कैसे, स्ट्रक्चर कैसे है, तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो है कि तत्वों को रखा गया था। तो आपको मालूम ही होगा कि जो नेचुरल भी हैं, ठीक है, जो पाए गए हैं, जैसे कि कुछ इसमें आपका नेचुरल एलिमेंट होते हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, वो 95 हैं। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में बांटे गए हैं। किस ब्लॉक में बांटे गए हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट में बांटे गए हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। तो बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में ये आपको इसमें मेटल को रखा गया है। किस प्रकार के मेटल है? अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसको दो ग्रुप में बांट दिए गए हैं। कितने ग्रुप में बांटे गए हैं स्टूडेंट? दो ग्रुप में बांटे गए हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकेंड ए। फर्स्ट ए में जो है कि आपका फर्स्ट ए ग्रुप में जो है कि अल्कलाइन मेटल को रखा गया है, और सेकेंड ए ग्रुप को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये मृदा धातुएं हैं। क्या है? मृदा धातुएं हैं। ठीक, अब इसमें देखा जाए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपका जो है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें आते हैं आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सभी क्या है? ये मेटल है। क्या है? मेटल है। इसको बोलते हैं धातु। क्या बोलेंगे? धातु। धातु तत्वों को किसमें रखा गया? फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, जो अल्कलाइन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलाइन मेटल होते हैं। और सेकेंड ए ग्रुप में देखा जाए तो इसमें आपका होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और होता है इसमें आपका रेडियम। ठीक, ये सेकेंड ग्रुप है। ठीक, इसको बोलेंगे सेकेंड ए ग्रुप। ठीक, तो ऐसे हम देखा जाए कि इसमें पहले एस ब्लॉक को एलिमेंट को रखा गया है, और बीच में जो है कि ऐसे इसको हम बांट लेते हैं बीच में, और इसको बांट करके यहाँ देखा जाए, आपको स्टूडेंट आपको नॉर्मली हम बता रहे हैं, ठीक है, एकदम डीपली नहीं बता रहे हैं आपको जाकर के। और इसमें बीच में जैसे बांट दिए गए हैं, ये आपके होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं? ये आपके होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। 10 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 10 होंगे। 10 कॉलम होते हैं, इसमें 10 तत्वों को भरा जाता है। तो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बोला जाता है स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ट्रांजिशन मेटल को रखा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको रखा है, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें जो है कि आपके पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे अपने चार्ट में, तो ये 6 कॉलम, कितने कॉलम होते हैं? 6 कॉलम होते हैं। ये आपके 6 कॉलम हो गए, और 6 कॉलम को इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। इसको बोलेंगे हिंदी में पी ब्लॉक के तत्व। इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन के बाद से रखा जाता है इसमें आपका हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। क्या होता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका होता है नियॉन। फिर इसमें देखेंगे कि इससे आगे बढ़ते हैं, नियॉन के बाद से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये होता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, और ये होता है क्लोरीन। फिर होता है आपका आर्गन। ठीक, ऐसे करके स्टूडेंट देखा जाए तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है,
जो फर्स्ट ए से सेकेंड ए में भरा जाता है, फिर यहाँ से थर्ड ए से लेकर के, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के ये जो है लास्ट में जो आपका 8A तक ये आपका इसमें एलिमेंट आते हैं, जिन्हें बोलते हैं, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ड्यूटेरियम, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, ये जो भी होते हैं इसको बोलते हैं नोबेल गैस। इसको बोलते हैं स्टूडेंट नोबेल गैस। इस ग्रुप को बोलते हैं नोबेल गैस। किसमें? इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। किसको रखा गया है? अक्रिय गैसें। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैसें। इस ग्रुप के तत्वों को बोलेंगे अक्रिय गैसें। इनको बोलते हैं स्टूडेंट अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें का मतलब होता है कि इन पे वैलेंसी क्या होती है? जीरो। इनकी वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि ये अपने वाहितम कोष में लास्ट जो सेल होता है उसमें क्या होता है कि इनके ऑलरेडी ऑक्टेट रूल क्या फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी क्या करते हैं? अपने लास्ट सेल में रखते हैं। ऐसे देखा है, नियॉन का निकाल करके देखा जाए, अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन का यहाँ देखेंगे स्टूडेंट कितना होता है आपका 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। इसको निकालेंगे तो 2 और 8 कितना होता है? 2 और 8। तो लास्ट सेल में देखा जाए इनका अगर बनाया जाए तो ये इसके दो ही सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? दो। फर्स्ट सेल में कितना एलिमेंट आते हैं? 2 आते हैं। लास्ट में कितना आते हैं? 8 आते हैं। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 8 एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हमको यहाँ पे ना लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, कि ऑक्टेट रूल क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या होता है, ये इन ग्रुप को तत्वों को हम बोलते हैं नोबेल गैस। इनको हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस है। ठीक है, इसके बगल वाले ग्रुप को देखा जाए, ये आपका हैलोजनी ग्रुप है। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ये हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये ऑलरेडी हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, जिनकी वैलेंसी होती है -1। कितनी वैलेंसी होती है? -1। और इनका रिएक्शन आप आगे चल के भी पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े क्लास में वो डीपली आप पढ़ोगे। आपको नॉर्मली हम बता रहे हैं कैसे कैसे एलिमेंट्स में इनको भरा गया है। तो आपके सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में भरे तत्वों को, बाकी के तत्वों को जो ट्रांजिशन मेटल्स है, सक्रिय तत्व हैं, ठीक है, वो संक्रमण तत्व हैं, उनको भरा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसमें आपका जिंक आता है, कॉपर आता है। ठीक है कि नहीं? इसमें जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे तत्व आते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं और ज्यादातर क्या करते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और ये देखा जाए कि पी ब्लॉक एलिमेंट में तत्वों को भरा गया। इसे आगे देखेंगे कि आगे तक के भी भरे गए हैं, और इनमें कुछ तत्वों को जगह ना देने के कारण इनको जो है हम एफ ब्लॉक में रख दिया गया है। किस ब्लॉक में रखा गया स्टूडेंट? यहाँ देखा जाए, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट में, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स को ऐसे बांट दिए गए हैं और दो भाग में इनको बांटे गए हैं। इनमें 14 कॉलम होते हैं। स्टूडेंट, इसमें कितने कॉलम होंगे? 14 कॉलम आपके इसमें दिए होंगे। फिर इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। लेंथेनाइड तत्व बोलते हैं और एक्टेनॉइड तत्व बोलते हैं। इसी में आपका एक आता है, ठीक है, यूरेनियम। क्या आता है? यूरेनियम। जो कि यूरेनियम आपको मालूम है कि ये विस्फोटक पदार्थ वगैरह बनाने में क्या होता है? काम आता है। इसमें जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे ज्यादातर वो क्या होंगे? यह जो है विस्फोटक पदार्थों में इनका यूज किया जाता है। और आप इनके जानते हैं कि यूरेनियम का क्या होता है? U92। क्या था? U92 होता है। और ये जो फाउंड इन कहाँ पाया था? इसको इंग्लैंड में। इसको सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड से लेकर के बाकी जो अन्य देश हैं इसको लेकर के विस्फोटक पदार्थ को यूज करके बम, रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक, थैंक यू।